टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी का पेपर थर्ड का मतलब पार्ट 2 का मैथ ऑनर्स का सजेस्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सजेस्टेड क्वेश्चन आपका 85 से 90% है कंफर्म कि आपका ये आ जाएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी में। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप इतना क्वेश्चन को तैयारी कर लो, आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ग्रुप ए में आपको पहले यहाँ पे देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिपीट नहीं करता, वो टाइप को चेंज करते रहता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना और कौन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जैसा कि हम ग्रुप ए से क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लेना पसंद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव काउची मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिसमें याद रखिएगा 4-5 टिक लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। वैसे तो इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया, अगर इतना को आप तैयारी कर लीजिएगा तो उसमें हम आपको ये बताएंगे 85 से 90% तक का जो क्वेश्चन रहेगा इसी से रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विथ लेग्रांज फ्रॉम ऑफ रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एंड प्रूफ डारबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम for the function fx is equal to x into x minus 1 into x minus 2 the interval जो है डेल से 1/2 तक है। और 7 नंबर में है, फाइंड सी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ वे इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1/2। ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब 8 नंबर पे जाते हैं, एग्जामिन दैट द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके 1 तक यूजिंग लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम 1 प्लस एक्स और फिर उसके बाद लेस देन ई टू द पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0। जी आपका 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर भी आपका, फाइंड सी ऑफ द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/√x इन क्लोज इंटरवल ए बी। If f is jointly differentiable in closed interval ab and f dash a comma f dash b are of opposite sign, then there exists at least one point c belongs to ab such that f dash c is equal to 0। ये भी आपका जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए और बी दोनों बनाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में 5 क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 16 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बनाना जरूरी होता है। और बाकी का 20 नंबर का आपका कितना होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है, जिससे आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है हम ये 3 नंबर बनाएंगे। और 3 में आपका ए और बी दोनों रहता है, इसलिए ए और बी बनाने के लिए आपको ये 11 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। 11 क्वेश्चन आप याद करके चले जाइए, आपको इसी 11 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का है, उसका ए और बी दोनों लड़ जाएगा। ओके अब हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमको ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमको देखना है कि ये कंटिन्यूटी है या डिफरेंशिएबिलिटी। पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन 0। ये हो गया। दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू 1/x और यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0, ये वाला। फिर तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चौथा नंबर डी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है, फिर ई नंबर क्वेश्चन है और एफ नंबर। ये क्वेश्चन देख लेने के बाद, ये टोटल एफ है, 5-6 क्वेश्चन देख लेने के बाद आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसी पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 नंबर में लिखा हुआ है, इफ़ ए फंक्शन डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल क्लोज ए बी पॉजेज ए फाइनाइट डेरिवेटिव्स इन इंटरवल देन एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट द पॉइंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट अटेन इट्स फाउंड एट लीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल ए बी प्रूव्ड इट।
प्रूव दैट द फंक्शन विच इज कंटिन्यूस इन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। हम इसको पढ़ के इसलिए बता देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, हम क्या लिखें, कभी कभी मेरा अक्षर भी ऐसा हो जाता है, इसलिए हम पढ़ के यहाँ पे बता देते हैं। डिफाइन सिक्वेंटियल कंटिन्यूटी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन ऑन आर बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 0 1। 0 कब होता है, जब एक्स इज रेशनल होता है, और 1 कब होता है, जब एक्स इज इरेशनल होता है। इज डिसकंटिन्यूटी फॉर द एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 में थोड़ा सा फोटो खींचने में मिस्टेक हो गया। इफ़ यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 से 1 बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय क्यू। यहाँ पे आपका क्या है, 1 बाय क्यू है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू ए रेशनल फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू एन इन देयर लोएस्ट टर्म देन सो दैट एफ इज कंटिन्यूस फॉर ईच इरेशनल पॉइंट इज डिसकंटिन्यूस एट ईच रेशनल पॉइंट इन 0 1। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है। 2 नंबर को आपको बनाने के लिए क्वेश्चन आपको कितना लेना है, 6। याद रखिएगा, ग्रुप ए में हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर में भी ए बी होता है और 3 नंबर में ए बी होता है। तो इन दोनों को बनाने के लिए आपको 11 और प्लस में 6, टोटल 17 क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंफर्म है, हो जाएगा। अब हम आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में हम 8 नंबर और 9 नंबर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 8 नंबर और 9 नंबर अचीवमेंट रहता है और इससे काफ़ी ज़्यादा हूबहू क्वेश्चन पूछता भी है। जैसे स्टेट एंड प्रूव राबिश टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम फॉर एन अल्टरनेटिंग सीरीज, स्टेट एंड प्रूव डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव कॉची कंडीशनल टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव कॉची रूट टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव राबिश टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और फिर उसके बाद लिखा हुआ स्टेट एंड प्रूव लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो ये 7 गो है। और आगे देखते हैं टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पे मतलब सीरीज है, आपको पता करना है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 9 गो क्वेश्चन दिया गया है। इतना को अगर आप देख लीजिएगा तो 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका 9 नंबर देखने के लिए सो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, या फिर नॉट नेसेसरी ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर। फिर सो दैट द सीरीज सिग्मा -1 पर पावर n sin 1 by n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, टेस्ट द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज। इतना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब लिखा हुआ है यूजिंग काउची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर एन इज इक्वल टू इतना इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब लिखा हुआ है सो दैट द सीरीज इतना इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, p इज ग्रेटर देन 1 एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट जब 0 इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये 5 नंबर। 6 नंबर में लिखा हुआ है टेस्ट फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज गिवन सीरीज ये है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे इसके पहले ये 8 7 15 क्वेश्चन देख के आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को बना सकते हैं। तो वहाँ पे 17 क्वेश्चन, ऊपर में ग्रुप ए में 17 क्वेश्चन था, ग्रुप बी में 15 क्वेश्चन। इतना आप देख लीजिए, आपका 4 क्वेश्चन कंफर्म है। तो टोटल 15 30 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन, याद रखिएगा 4 क्वेश्चन है तो सब में ए बी दोनों है, इसलिए इतना क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा और दोनों बनाना नेसेसरी होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ग्रुप सी से हम क्वेश्चन नंबर 1 ही लेंगे और वो क्वेश्चन क्या लिया जाएगा, 12। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, फाइंड द इंसर्टिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी और प्रूव दैट y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर है फॉर द कैटेनरी विथ द पैरामीटर सी प्रूव दैट, ये जो है वेयर psi is the angle of the tangency of the catenary at xy। तो ये क्वेश्चन था। और फिर 5 नंबर में ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आपको प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साइन इनवर्स L बाय ए ये पूछा जाता है ए हैवी यूनिफॉर्म में। फिर दूसरा है ए हैवी चेन में आपका क्या होता है 1/√n² - 1, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। और फिर उसके बाद ये वाला भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, t² माइनस में t0 का स्क्वायर इज इक्वल टू w का स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में भी ये पूछा गया 12/λ × L × λ + √1 + λ²
स्क्वायर 1/λ इज इक्वल टू म्यू इंटू 2n+1, ये वाला भी पूछा गया। और फिर उसके बाद 9 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद 10 नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, किसमें, ग्रुप सी। 10 क्वेश्चन आप अगर ग्रुप सी से याद कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप ए में आपका 17, ग्रुप बी में 15 और ग्रुप सी में आपका 10 क्वेश्चन। तो इस टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है, 42 क्वेश्चन। अगर आप 42 क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे भी अभी टाइम है, अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी अपना डेट अनाउंसमेंट नहीं की है, तो अभी आपके पास टाइम है। तो आप 42 क्वेश्चन को देख के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका हम बता रहे हैं 85 to 90% आ जाएगा। और बाकी का 10% जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हम इसका कंफर्मेशन नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्टिव का आप तैयारी कीजिए। और हाँ, हो सकेगा तो हम ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। और देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी आपको कोशिश करेंगे बहुत जल्द अपलोड करने का। सारा 42 क्वेश्चन का कोशिश तो करेंगे। अब देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, किसी भी तरह का डाउट है मुंगेर यूनिवर्सिटी या फिर मैथ से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो पार्ट 3 का हम क्वेश्चन बनाए थे, पार्ट 3 का तो हमको, मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम उसमें पेपर 5 और पेपर 8 का क्वेश्चन बनाए थे। तो पेपर 8 का जो आपका क्वेश्चन है, उसमें जो है आपका 90% मेरे ही सजेस्टेड क्वेश्चन से पूछा था। और पेपर 8 का 85 क्वेश्चन पूछा गया था, 85% आपका पूछ दिया गया था। तो उस समय हम सजेस्टेड क्वेश्चन बना दिए थे, इसलिए पूछा गया था। तो आप, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा सजेस्टेड क्वेश्चन अच्छा लग जाता है, तो आप इसको ज़रूर कर लेना 42 क्वेश्चन को, और जो कि आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। ओके, और ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं क्या होता है।